पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जहां जिंदगी सादगी, मुफलिसी और तहरीक हयात के दरमियान गुजरती थी। वहीं एक गरीब मगर इज्जतदार औरत रहती थी जिसका नाम सैयदा था, और उसके साथ उसका नन्हा यतीम बेटा हमजा, जिसकी उम्र मुश्किल से 6 साल थी। सैयदा की आंखों में हमेशा थकान की धुंध होती, मगर दिल में यकीन की रोशनी। उसकी जिंदगी का सहारा था सिर्फ अल्लाह पर एतमाद और वो मासूम चेहरा जो सुबह शाम उसके सीने से लिपट कर पूछता, अम्मी, हमारा रब हमें भूखा थोड़ी रहने देगा ना? और सैयदा मुस्कुरा देती, हालांकि उसके दिल में बरसों का दर्द और हालात की तलखियां जम चुकी थी। उसका शौहर एक नेक दिल मजदूर था जिसने जिंदगी भर हलाल कमाई से रोटी कमाई, मगर किस्मत की बेरुखी ने उसे इतनी जल्दी छीन लिया कि सैयदा ने अभी बेखमी का स्वाद भी महसूस न किया था कि बेवा का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया। वो दिन भी क्या अजीब था। हवा में ठंडक थी, मगर दिलों में सर्दी का तूफान। हमजा के वालिद का जिस्म मिट्टी में उतारा गया और सैयदा के सब्र का जनाजा उसके दिल में। हर तरफ रिश्तेदारों की तसल्लियां, मगर जब वक्त गुजरता है तो लोगों की जुबानें खामोश हो जाती हैं और सिर्फ अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इम्तिहान इंसान के साथ रहते हैं। सैयदा ने अपने आंसू छुपाकर हाथ उठाए और कहा, या रब, तूने ही मुझे अकेला किया है, तू ही मेरा सहारा है। और उस दिन से शुरू हुआ वो असल जंग, मुफलिसी से, तन्हाई से, नामालूम कल से, और सबसे बढ़कर समाज की उस बेरहमी से जो गरीबों को हमेशा इम्तिहान में डालती है। दिन ऐसे गुजरते कि सुबह की पहली किरण उसके घर में भूख की कसक लेकर आती और रात की स्याही सब्र की चादर ओढ़ाती। घर मिट्टी का, छत पर पुआल और फूटी हुई टीन, दीवारों में दरारें जैसे जिंदगी की दरारें, मगर अंदर एक चीज सलामत थी, ईमानी यकीन। सैयदा हर सुबह नमाज़े फज्र पढ़ती, हाथ उठाकर कहती, या अजीज हो या रहमान, मेरे बच्चे के नसीब में रहमत लिख देना। और फिर हमजा को सीने से लगाकर उसके बिखरे बालों पर हाथ फेरती। हमजा मासूम, काली चमकती आंकड़दन, नन्हे हाथ, मगर दिल में शेर जैसा यकीन। वो अपनी माँ से कहता, अम्मी, मैं बड़ा होकर आपके लिए बड़ा घर बनाऊंगा और आपको कभी रोने नहीं दूंगा। सैयदा मुस्कुरा देती। उसके दिल में चुभन भी होती और रहमत की उम्मीद भी। उस कस्बे के लोग दो तरह के थे, कुछ ऐसे जो हर दर्द का मजाक बनाते और कुछ ऐसे जो चुपचाप रहम की दुआ देते। सैयदा सिलाई का काम करती, मगर काम कम, मेहनत ज्यादा। कई दफा लोग कपड़े दे जाते, मगर पैसे देने में ऐसी देर करते जैसे एहसान कर रहे हों। फिर भी वो शुक्र करती, हालात दुनिया से घबराने वाली नहीं हूं, मेरी नसीबदारी तो मेरे रब के हाथ है। बाजार में जब गुजरती तो कुछ गरीब औरतें ताना देती, बेचारी, किस पर भरोसा है, अकेली है, कैसे पालेगी बच्चे को। मगर सैयदा की आंखों में फख्र होता, जवाब कुछ ना देती, उसका खामोश तबस्सुम ही जवाब होता। और एक दिन कस्बे में सूखा सा आलम छा गया, काम बिल्कुल बंद, बाजार सुना, मजदूरी के मौके कम। सैयदा ने 2 रोटियों के लिए भी जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। उस रात जब घर में खाने को सिर्फ पानी और थोड़ा सा सूखा नमक था, हमजा ने भूख से कांपते हाथों से बर्तन पकड़ा और कहा, अम्मी, मैं पानी पी लूंगा, मुझे भूख नहीं। लेकिन उसके मासूम चेहरे से भूख साफ छलक रही थी। सैयदा का दिल फट गया, उसका सीना जैसे पत्थर से दब गया। उसने आंसू निगल कर कहा, हमजा, सुन, भूख से डरने वाले कादिर और करीम के बंदे नहीं होते, रब हमारे रिज्क की हिफाजत करता है। आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। वो उसे सीने से लगाती गई, उसका दिल दहकता रहा। वो रात तड़प में गुजरी, मगर उसके होंठों पर सुकून का वजीफा रहा। सुबह हुई तो सैयदा ने तय किया कि अब वो मेहनत बढ़ाएगी, कारीगरी सीख लेगी, टांके को रोजी बना लेगी। वो कई घरों में गई काम मांगने, मगर हर दरवाजे से कोई न कोई लताफत भरी ठोकर मिली। एक औरत ने ताना दिया, बेचारी, लोग तो तुझ पर तरस खाते हैं, काम भी मांगती है। सैयदा ने हौसला बरकरार रखा, इज्जत नफ्स भी खूब चीज है और मेहनत करने वाले कभी जलील नहीं होते। शाम ढल रही थी, हवा में ठंडक थी। हमजा उसकी उंगली पकड़े चल रहा था, नंगे पांव, मगर आंखों में शराफत और उम्मीद। अचानक उनके पास एक बूढ़ी खैरात मांगने वाली औरत आई। पूछी, बहन, अल्लाह की राह में कुछ दे दो। सैयदा ने झोली में हाथ डाला। सिर्फ एक रोटी बची थी जो उसने हमजा के लिए रखी थी, मगर उसने उसे निकालकर उस औरत को दे दी और कहा, मेरे पास देने को यही है, दुआ करना मेरे बच्चे के लिए। हमजा ने हैरत से मां की आंखों में देखा,
मगर दिल में अजीब सी रोशनी भर गई। उसकी आंखें चमक उठी जैसे इखलास का फूल खिल गया हो। उसी लम्हे पीछे से एक रोशन चेहरे वाला बूढ़ा दरवेश गुजरा। उसकी सफेद दाढ़ी, सफेद लिबास और चेहरे पर नूर ए तहज्जुद लिखा था। उसने सब देखा, मुस्कुराया और कहा, जिस दिल में सखावत होती है वहां रिज्क की तंगी नहीं टिकती। सैयदा हकबका गई, पूछा, बाबा आप कौन हैं? वो बोले, अल्लाह के किसी बंदे का नाम पूछना जरूरी नहीं, असल बात नीयत और सब्र है। तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है बेटी, हिम्मत मत हारना। और वो चल दिए जैसे कोई हकीकत की हमें हवा में गुम हो गया। सैयदा ने वक्त को अपनी हिम्मत की डोर से बांधा और घर लौट आई, दिल में इत्तेखा और फिक्र अखलाक। हालांकि चूल्हा ठंडा था मगर उम्मीद की लौ जल रही थी। रात को जब हमजा सो गया, सैयदा ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू मगर लहजे में यकीन। या रब, मैं तेरी अमान में हूं, मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मेरे सब्र को जाया मत कर। और उसी वक्त दूर कहीं अजान की आवाज उठी, जैसे आसमान ने उसके रंजो गम को सुन लिया हो। यह कहानी यहीं रुकती नहीं, असल इम्तिहान अभी बाकी था। और हर सब्र के बाद नेमत आती है, हर आंसू के बाद नूर, हर आवाज के बाद जवाब। अल्लाह उस औरत का हाल देख रहा था और उसकी इस मुसीबत ज़्यादा राह पर एक नई सुबह आने वाली थी। फज्र की अजान की आवाज हवा में गूंजी और सैयदा की आंख खुल गई। रात की थकान अभी बाकी थी मगर दिल में वही यकीन था जो गरीब दिलों की असली दौलत है। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में सिर झुकाकर कहा, या रब, तूने अपनी राह पर चलने देता है तो राह भी तू ही खोलता है। आज मुझे अपनी रहमत का रास्ता दिखा दे। फिर उसने हमजा के बालों को सहलाया जो नींद में भी बेचैन था। शायद भूख के एहसास ने उसके मासूम जिस्म को कमजोर किया था। सैयदा के दिल में एक टीस उठी मगर उसने खुद को मजबूत किया और तय किया कि आज कुछ भी हो जाए वो घर में खाली चूल्हा नहीं रहने देगी। वक्त ने उसे मजबूर बनाया था मगर दिल ने उसे गिरने नहीं दिया। वो उठी, टूटी चप्पल पहनी, दुपट्टा ठीक किया और हमजा को गोद में लेकर बाहर निकली। आसमान पर हल्की सफेदी छा रही थी और हवा में ठंडक थी, जैसे सुबह अल्लाह की तरफ से तसल्ली की दस्तक दे रही हो। रास्ते में उसे कुछ और औरतें मिली जो पानी भरने जा रही थीं। उनमें से एक ने ताना दिया, कहाँ रोज रोज फिरती रहती हो, घर बैठकर किस्मत को रो लिया करो। मगर सैयदा ने ठंडे लहजे में कहा, किस्मत रोने वालों पर नहीं, मेहनत करने वालों पर मेहरबान होती है। और आगे बढ़ गई। वो बाजार पहुंची और दुकानों पर खड़ी होकर सिलाई का काम मांगने लगी। कुछ ने कहा बाद में आना, कुछ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बोझ हो, और कुछ ने बिना बात के डांट दिया। मगर सैयदा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। दिल में एक ही आवाज थी, अल्लाह धक्का देता है मगर गिरने नहीं देता। आजमाइश कब छोटी होती है, बस दिल बड़ा होना चाहिए। उसे एक बूढ़ी बुनकर औरत मिली जिसने अपने कांपते हाथों से कुछ कपड़े दिए और कहा, बेटी ये कर दो, मजदूरी कम है मगर दुआ ज्यादा दूंगी। सैयदा ने शुक्र अदा किया और काम लेकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हमजा जाग गया और बोला, अम्मी आज खाना मिलेगा? उसके सवाल में उम्मीद भी थी और डर भी। सैयदा ने उसके माथे को चूमकर कहा, इंशा अल्लाह, बस अल्लाह अपनी नेमत भेजेगा। उसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ गुजरा। उसके पास ताजा रोटी थी। खुशबू हवा में भर गई और हमजा की नजर उसी पर टिक गई। सैयदा महसूस किया कि बेटे की आंखें तड़प रही हैं। उसका दिल रोया मगर उसने अपने आंसू छुपा लिए। अल्लाह कभी भूख कायम नहीं रखता, बस सब्र की आग में इंसान को तपाता है। घर पहुंचकर उसने काम शुरू किया। उसके हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। हर टांका उसके ईमान की निशानी था, हर धागा उसके जज्बे की कहानी। हमजा पास बैठा अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी से खेल रहा था मगर उसकी आंखों में थकान और भूख दोनों थे। जब दोपहर हुई तो घर में कुछ भी नहीं था। सैयदा ने मिट्टी के चूल्हे पर खाली भगोना रखा, पानी गर्म किया और उसमें थोड़ा सा आटा घोल दिया। उसे देखकर लगता था जैसे गरीबी की शोरबा है, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, हमजा आज खास दावत है रब की तरफ से। बच्चा खुश हो गया और वो हल्का पतला खाना पीकर मुस्कुरा दिया जैसे सबसे बड़ी नेमत खा ली हो। यह मुस्कान ही माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। शाम के करीब काम पूरा हुआ और सैयदा उसे देने बाजार जाने लगी। रास्ते में फिर वही सफेद दाढ़ी वाला दरवेश मिला। वो चुपचाप उसे देख रहा था जैसे दिल को पड़ रहा हो। उसने कहा, बेटी जब रब किसी को आजमाता है तो उसके दिल में हिम्मत भी डालता है।
तू गिर नहीं सकती क्योंकि तेरी नीयत पाक है। सैयदा की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं कमजोर नहीं होना चाहती बाबा, मगर कभी कभी दिल डर जाता है। दरवेश मुस्कुराया। डर सिर्फ उन दिलों को लगता है जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत होती है। सब्र कर, तेरी दुआ कबूल होने वाली है। यह सुनकर उसके दिल में सुकून उतर गया। वो आगे बढ़ी और जिस बूढ़ी बुनकर औरत को काम दिया था, उसने मेहरबानी से थैली में कुछ पैसे और 2 रोटियां रख दी। सैयदा ने आंखें झुकाकर कहा, अल्लाह आप पर रहमत करे, और आंखों में भर आई नम की बूंदें जल्दी से पहुंच ली। घर लौटती वक्त उसकी रफ्तार तेज थी, जैसे खुशी उसके पांवों में ताकत डाल रही हो। उसने घर पहुंचते ही रोटियां और थोड़ा नमक हमजा को दिया। उसने एक निवाला लिया और मां की तरफ देखा। अम्मी, आप क्यों नहीं खा रही? सैयदा मुस्कुराई, मैंने बाजार में खा लिया था। हमजा मासूम था, उसने यकीन कर लिया, मगर अल्लाह ने देखा कि मां ने खाना कि ये अपने हिस्से से नहीं बेटे के हिस्से से निकाला। रात को जब वो फिर सजदे में गिरी, आंखों से आंसू बह निकले। या रब, तुझ पर भरोसा किया है, मेरा बच्चा तेरी अमानत है, उसे मुश्किल से बचाना। जैसे ही उसकी दुआ पूरी हुई, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबराई, मगर दरवाजा खोला तो देखा सामने वही बूढ़ी बुनकर औरत खड़ी थी। उसने कहा, बेटी, ये मेरे घर से कुछ बचा खाना है, तू मना मत करना। सैयदा ने लेना नहीं चाहा, मगर उस औरत ने मजबूर करके थमा दिया। मुझे इनकार मत कर, मैं जानती हूं तूने आज अपने हिस्से की रोटी छोड़ी है। सैयदा के होंठ कांप गए। उसने खाना लिया, मगर उस रात एक और दस्तक हुई। फिर वही रहस्यमयी दरवेश दिखाई दिया। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, तुझ पर नजर है, तेरी मुसीबत का वक्त खत्म होने को है, जज्बा बनाए रख, रहमत दरवाजे पर खड़ी है। और वो चल दिया। सैयदा उसके पीछे दौड़ी, मगर वो ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। हमजा उसकी गोद में आकर सो गया और उसकी सांसें शांत थी, जैसे अल्लाह ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। रात तल्ख थी, फिर भी उसके दिल में उजाला था। अगले दिन अल्लाह ने उसकी जिंदगी में पहला दर खुलने वाला था, क्योंकि जब माँ सब्र करती है और बच्चे का दिल बेदाग होता है, तब फलक पर फैसले बदल जाते हैं। आसमान थमा हुआ था, जैसे कोई बड़ी रहमत उतरने को थी। सैयदा की तकदीर करवट लेने वाली थी, मगर उससे पहले उसे एक और बहुत सख्त इम्तिहान देना था, जो उसके सब्र और ईमान की हकीकी परख थी। और इस किस्से की अगली सुबह में उसकी जिंदगी का वह मोड़ आने वाला था जो उसकी दुनिया बदल देगा। और हमजा सिर्फ यतीम बच्चा नहीं, बल्कि किस्मत का लाडला साबित होने वाला था। दिल की रोशनी जब फजा पर बिखर रही थी, सैयदा ने आंखें खोली। उसके सीने में आज एक अलग तरह की हल्की तसल्ली थी, जैसे रब ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो उठी, हमजा के सर पर हाथ फेरा और नमाज अदा की। सजदे में सिर झुककर उसने दिल की गहराइयों से फुसफुसाया, या रब, आज मेरी राह मुश्किल न कर। मेरा बच्चा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और उस दुआ में ऐसे आंसू थे जो सिर्फ अल्लाह ही समझ सकता है। घर में अब भी फूटी चूल्हा, सूनी दीवारें और गरीबी की चुप आहट थी, मगर सैयदा के रूह में उम्मीद की लौ जल रही थी। उसने कपड़े तह किए, दुपट्टा ठीक किया और हमजा का हाथ थामकर बाहर निकली। रास्ते में कुछ औरतें पानी भर रही थीं, किसी की आंखों में रहम थी, किसी में हिकारत, मगर सैयदा की नजर सिर्फ आसमान पर थी, जैसे कह रही हो, वहीं से लिखे जाते हैं फैसले। कस्बे के नुक्कड़ पर कुछ लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। उनमें से एक बोला, देखो, ये वही औरत है जिसका शौहर मर गया, अब बेचारी काम ढूंढती फिरती है। दूसरे ने कहा, ऐसी औरतों को किसी के घर में काम दे देते हैं तो एहसान मानना चाहिए। उनकी बातों ने हवा में तलखी भर दी, मगर सैयदा ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। वो जानती थी दुनिया का ताना रब की तरबियत का हिस्सा है। आगे बढ़ते वक्त उसे वही बूढ़ी बुनकर मिली जिसने कल खाना दिया था। उसने आज और काम दिया और कहा, बेटी, तू चंगा करेगी, बस साहस रख। सैयदा ने हामी भरी और घर लौटने लगी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे ताजा रोटी खा रहे हैं। उनमें हंसी थी, बेफिक्री थी, मगर हमजा शांत था। उसका नन्हा दिल भूख की टीस जानता था, लेकिन उसकी आंखों में शराफत थी। वो किसी की चीज को हसद से नहीं देखता था, बल्कि अपनी मां का हाथ और कस देता था। सैयदा ने उसे गले लगाया और दिल में कहा, ऐ मेरे रब, यह बच्चा मेरी परीख है, इसे मुस्कुराहट दे दे। घर लौटकर उसने सिलाई का काम शुरू किया। उसकी उंगलियां थक रही थीं, मगर हर टांका उसके जज्बे का सबूत था। हमजा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा था।
कभी लकड़ी उठाता, कभी खाली बर्तन पकड़कर खेलता। उसकी मासूम बातें घर की वीरानी में जैसे सूरज की हल्की सी चमक। दोपहर तक सैयदा ने कुछ कपड़े तैयार कर लिए और मगरिब से पहले बाजार जाने का सोचा, मगर तभी बाहर से शोर आया। एक बच्चे की चीख, किसी के गिरने की आवाज। वो दौड़ी बाहर गई और देखा एक छोटा बच्चा नाले के पास फिसलकर गिर पड़ा था और उसके कपड़े गंदे हो गए थे। बच्चे की मां दूर खड़ी थी और चिल्ला रही थी, किसी को तो दया आए, मगर लोग तमाशाबीन बनकर देख रहे थे। सैयदा ने फौरन दुपट्टा ठीक किया, घुटनों के बल बैठकर बच्चे को उठाया, उसका चेहरा पोंछा और कहा, डर मत बेटे, कुछ नहीं हुआ। बच्चे की मां भी आ गई और रोती हुई बोली, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मैं कब से मदद मांग रही हूं। सैयदा ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की मदद इंसान ही करता है, यही हमारी असल दौलत है। कुछ लोग शर्मिंदा होकर खड़े रह गए। घर लौटकर उसका दिल हल्का था, जैसे अच्छाई ने उसकी रूह धो दी हो। मगर इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। शाम तक तेज हवा चलने लगी, मिट्टी उड़ने लगी और आसमान पर बादल छा गए। कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। इसकी बूंदों ने उनके टूटी हुई छत से कमरे में टपकना शुरू कर दिया। सैयदा ने घबराकर पुराना टीन का टुकड़ा उठाया और छत के नीचे ठोकने लगी, मगर पानी फिर भी झरने की तरह रिसने लगा। हमजा एक कोने में सिकुड़कर बैठ गया। कपड़े भीग गए, आंखों में डर था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सैयदा ने उसे अपनी चादर में लपेट लिया और खुद ठंड और पानी सहती रही। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर वो मुस्कुराकर बोली, हमजा, बारिश रहमत होती है, बस कभी कभी आजमाइश के साथ आती है। बच्चा उसकी ओर सिमट गया। जब बारिश रुकी तो घर की जमीन कीचड़ से भर चुकी थी, मगर सैयदा ने तस्बीह उठाई और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, क्योंकि गरीब के पास शुक्र से बढ़कर कोई हथियार नहीं होता। अगले दिन सुबह ही वो बुनकर के घर गई, काम दिया और पैसे लिए। मगर लौटते हुए उसने देखा कि बाजार के दूसरे कोने पर एक अमीर आदमी की दुकान खुली है, जो कह रहा था, मुझे भरोसे की औरत चाहिए जो ईमानदार हो, किसी के धोखे की गुंजाइश नहीं। कुछ औरतें आगे बढ़ीं, मगर वो काबिल न थीं। सैयदा दूर खड़ी थी। वो जाना चाहती थी, मगर समाज की ठंडी नजरें उसे रोक रही थीं। तभी वो बूढ़ा दरवेश फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, बेटी, जो दिल साफ हो उसे लोग नहीं कैद कर सकते। आगे बढ़, मौके दरियाफ्त करने वालों को मिलते हैं। उसके लहजे में जैसे अल्लाह की तरफ से पैगाम था। सैयदा कांपते कदमों से दुकान की तरफ गई। अमीर आदमी ने घूर कर देखा और बोला, तुम काम कर सकती हो, जमीन पर पैर टिकाना मुश्किल है तुम्हारे लिए। वो झुकी आवाज में मगर यकीन के साथ बोली, साहब, मेरी इज्जत और ईमान मेरी दौलत है, मैं मेहनत करती हूं और धोखा नहीं देती। आदमी ने कुछ देर देखा, फिर कहा, कल सुबह आना। यह सुनते ही सैयदा की आंखें नम हो गईं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवेश गायब था, जैसे हवा में घुल चुका हो। वो घर आई मगर खुशी में रो दी। हमजा ने पूछा, अम्मी क्या हुआ? उसने गले लगाकर कहा, हमारा रब बड़ा करीम है बेटा। उस रात उसने खाना बनाया, 2 रोटियां और थोड़ा शोरबा। उसने पहले हमजा को खिलाया, फिर खुद खाया, और जब दोनों ने खाना खाया तो घर में एक ऐसा सुकून उतर आया जैसे फरिश्तों की दुआ उस जगह को ढक रही हो। रात को उसने फारिग होकर दुआ की, या रब, तूने मेरा रास्ता खोला है, मुझे टिकाए रखना। और दिल से आवाज आई, मेरी अमान में है तू। अगले दिन सुबह वो काम पर गई और ये नई शुरुआत थी। उसकी किस्मत अब करवट ले रही थी, मगर रास्ता अब भी मुश्किल था। लोगों के शक, ताने, हालात की तलखियां। गरीब की सफर हमेशा लंबी होती है, मगर उसके दिल में अब नूर था। सब्र की जड़ जम चुकी थी और रहमत की शाखें फूटने लगी थी। सुबह की फजा फिर वही ताजगी लेकर आई, मगर सैयदा का दिल आज कुछ और ही धड़क रहा था, जैसे रूह में एक नई रोशनी जल रही हो। उसने फज्र की नमाज अदा की, दुआ में हाथ उठाया और कांपती आवाज में कहा, या रब, आज मेरी मेहनत को कबूल कर लेना, मेरे कदमों में बरकत डाल देना। फिर हमजा को उठाया, उसके बाल ठीक किए और उसके नन्हे चेहरे को चूमकर बोली, बेटा, आज तुम्हारी अम्मी काम पर जाएगी, तुम रब का नाम लेना और घर का ख्याल रखना। हमजा मुस्कुराया, अम्मी, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको बहुत बड़ा काम दे। उसकी मासूम दुआ में इतना भरोसा था कि आसमान भी सुनता लगे। सैयदा ने घर साफ किया, मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ा पानी गर्म किया और हमजा को खिलाकर खुद बिना कुछ खाए घर से निकल पड़ी। रास्ते में फिर वही पत्थरों वाली गली, वही टूटी दीवारें, वही हवा जिसमें मुफलिसी की बू मिलती थी, मगर आज उसके कदम धीमे नहीं थे।
उसके सीने में सब्र की ताकत और आंखों में उम्मीद के मोती थे। बाजार पहुंचकर उसने उस अमीर दुकानदार की दुकान पर दस्तक दी। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और बोला, आ गई, देखेंगे तू कितना काम कर सकती है। उसके लहजे में घमंड था, मगर सैयदा के दिल में सिर्फ अल्लाह का सहारा। उसने सफाई का काम शुरू किया, दुकान में झाड़ू लगाई, कपड़े तह किए, बर्तन धोए और बीच बीच में अल्लाह का नाम लेती रही। रोजी हलाल का काम कितना भी छोटा क्यों ना लगे, दिल को सुकून देता है। कुछ औरतें गुजरते हुए कानाफूसी करती, देखो यह बेवा औरत अब दुकानों में काम करती है। कोई ताना देती, किसी मर्द का सहारा नहीं तो यही करना पड़ता है। मगर सैयदा ने किसी की बात का जवाब न दिया, जैसे उसके कानों में दुनिया की आवाज ही नहीं जाती। वो सिर्फ एक चीज को देख रही थी, मेहनत और इज्जत का रास्ता। बीच में दुकानदार ने तिरछी नजर से कहा, खाना चाहे तो थोड़ा ले ले, काम ज्यादा है। मगर सैयदा ने झुककर कहा, मैं अपने हाथ की कमाई से खाऊंगी, एहसान नहीं लूंगी। उसके इस जवाब में ऐसी शराफत थी कि दुकानदार पल भर को खामोश हो गया। दोपहर तक उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, मगर चेहरा उजाला था, क्योंकि मेहनत का नूर दिल पर उतरता है। बाहर बारिश नहीं, मगर उसके सीने में तूफान शांत हो रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दुकानदार धीरे धीरे उसकी मेहनत को पहचानना शुरू किया। औरतें जो ताने देती थीं, अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगी। मगर दुनिया को कब सुकून पसंद आता है। कुछ मर्द छुपकर बातें करते, बेवा है, दुकान पर आती है, कौन जाने कल क्या हो। मगर सैयदा की आंखों में इतनी पाकीज़गी और असर था कि अल्लाह की हिफाजत उसके चारों तरफ जैसे दीवार बन चुकी थी। शाम को उसने मेहनताना लिया और घर लौटी। हमजा दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा चमक रहा था। अम्मी, मैंने आज पूरे दिन दुआ की, देखिए आज आप मुस्कुरा रही हैं। सैयदा उसके पास बैठ गई, उसे चूमते हुए बोली, तुम्हारी दुआ ही मेरी दौलत है बेटा। और उसके लिए रोटी के साथ थोड़ा दाल पकाई। उस रात जब हमजा सो गया, सैयदा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे मालिक, मैंने अपनी हद तक कोशिश की है, अब तेरी रहमत बाकी है। और आंखों में अश्क भर आए। अगले दिन फिर वही रूटीन, मगर आज बाजार में एक अलग मंजर था। कस्बे में एक बड़ा व्यापारी आया था। लोगों के बीच हलचल थी। उसके हाथ में सोने की अंगूठियां, कपड़े शानदार, आवाज में रौब। दुकानदार ने सैयदा की तरफ इशारा किया और कहा, यह औरत बहुत ईमानदार है, अगर आपके घर में सिलाई या काम चाहिए तो इसे ले जाएं। व्यापारी ने सैयदा की तरफ गौर से देखा। उसने अपनी नजर जमीन पर रखी और अदब से कहा, साहब, मैं सिर्फ मेहनत करना जानती हूँ, एहसान नहीं लेती। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। उसने अपनी बेटी के कपड़ों का कुछ काम दिया और कहा, कल तक कर देना। सैयदा ने कपड़े लिए और घर आई। उस रात उसके घर में जैसे बरकत का एहसास उतरा। उसने हमजा के लिए मीठा सा खीर जैसा पतला पकवान बनाया, जो उसकी दुनिया का सबसे बड़ा दावत था। हमजा बोला, अम्मी, क्या हम अमीर हो गए? सैयदा मुस्कुराई, नहीं बेटा, हम अभी भी अल्लाह के मेहमान हैं, और अल्लाह के मेहमान कभी अकेले नहीं रहते। वह हंस पड़ा, जैसे उसकी रूह में फूल खिल जाए। उस रात जब सब्र की तस्बीह लेकर बैठी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो वही नूरानी दरवेश खड़ा था। उसने कहा, बेटी, तूने मेहनत का दरवाजा खोला, अब जमाना तेरी सच्चाई का इम्तिहान लेगा। याद रख, जो अल्लाह की राह पर चलता है उसका मकाम देर से मिलता है, मगर हमेशा ऊंचा मिलता है। फिर उसने हाथ उठाकर दुआ दी, तेरे बेटे की जिंदगी में ऐसी रोशनी आए कि लोग उसका नाम इज्जत से लें। और चला गया। सैयदा की आंखों में चमक उभर आई। उसने दिल में कहा, या रब, ये सफर लंबा हो तो हो, मगर मुझे गिरा मत देना। और उसकी रूह में ऊर्जा भर गई। अगले कुछ दिन वो खूब मेहनत करती रही। व्यापारी का काम पूरा किया। लोग अब उसे सलाम करने लगे, मगर जहां तारीफ होती है वहां हसद भी जागता है। बाजार की कुछ औरतें उसके खिलाफ कान भरने लगी। ये औरत तो दुकान पर काम भी करती है और अब अमीरों के घर भी जाती है। पता नहीं क्या चाल है इसकी, मगर उन आवाजों का जवाब सैयदा की खामोशी ही था। हक को शोर नहीं चाहिए, उसके पास वक्त की गवाही होती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने फिर काम दिया और शुक्र अदा किया। दिल में इसके लिए इज्जत बढ़ी। हमजा की आंखें भी अब ज्यादा चमकती। वो अपनी अम्मी को देखता और सोचता, मेरी अम्मी दुनिया की सबसे मजबूत औरत है। उसकी यह सोच ही सैयदा के लिए इनाम थी। मगर भाग्य की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन दुकानदार की दुकान पर चोरी हो गई। लोगों ने शोर मचाया, पुलिस आई और जैसे हर मुफल्लिस के साथ होता है,
शक की उंगली उसी पर उठी जो सबसे कमजोर दिखता है। कुछ लोगों ने बुरी निगाह से सैयदा की तरफ देखा। शायद इसने किया हो, आखिर गरीब है। सैयदा का दिल कांप गया, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ दर्द था। दुकानदार ने गुस्से से कहा, सच्चाई साबित कर सकती हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरी इज्जत मेरी सांस की तरह है, कभी झूठा दामन नहीं किया। तभी दूर से वही दरवेश आया और बोला, जुल्म जब हद पार करता है, इंसाफ चलता है। लोग थम गए। उसने दुकान की तरफ हाथ उठाया और कहा, जिसने किया है वो खुद सामने आएगा। यह औरत पाक है। लोगों पर जैसे असर हुआ। तभी अचानक पीछे से एक नौजवान घबराकर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने चोरी की, मुझे माफ कर दें। दुकानदार स्टन्ड रह गया। भीड़ फैल गई। सैयदा के आंसू निकल आए, मगर दिल में तकबीर की आवाज उठी, अल्लाहू अकबर। दुनिया ने देखा कि सच्चाई कैसे अपनी राह बनाती है। दुकानदार ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारा दिल मेरे दिल से ज्यादा साफ है। और उसके हाथ में मेहनत का 2 गुना इनाम रख दिया। वह बोली, साहब, मेहनत का हक चाहिए, इनाम नहीं। दुकानदार की आंखें भर आईं। उस दिन से सैयदा की इज्जत कस्बे में फैल गई। लोग उसके सब्र और ईमान की मिसाल देने लगे। रात को उसने सजदा किया और कहा, हर रब, तूने मेरी हिफाजत की। उसका दिल भर आया। कहानी अब उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है जहां हमजा की तकदीर चमकने की शुरुआत होगी और मां की मेहनत की फसल दुनिया देखेगी। सब्र के पेड़ को फल मिलने में वक्त लगता है। बारिश सैयदा ने फजर की नमाज अदा की। आंखों में शुक्र का नूर था, मगर सीने में जिम्मेदारियों का बोझ भी। उसने हमजा के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब भी मुश्किल आए तो याद रखना, अपने रब को पुकारना। हमजा मुस्कुराया, अम्मी, क्या मैं भी आपके जैसा मजबूत बनूंगा? सैयदा की आंखें भर आईं। तुम तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत बनोगे, इंशा अल्लाह। ये जुमला उसके दिल से निकला और आसमान में कहीं दुआ के पर लग गए। आज उसका दिल भारी था, क्योंकि अब काम बढ़ चुका था और लोगों की निगाहें भी। और समाज जब किसी गरीब को ऊपर उठते देखता है तो खुद ब खुद कुछ लोग आग की तरह जल उठते हैं। सद और शक की हवा चलनी शुरू हो जाती है। बाजार में उसका नाम अब ईमानदार बेवा के तौर पर मशहूर होने लगा था। मगर कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी आंखों में रंज था। क्यों इस औरत का नसीब खुल रहा है, जैसे दुनिया किसी गरीब की तरक्की देख नहीं सकती। सैयदा दुकान पहुंची। दुकानदार ने मोहब्बत भरी तस्लीम दी और बोला, तुम पर मेरा एतमाद बढ़ रहा है। मगर यह जुमला कुछ लोगों को चुभ गया। दुकान के बराबर वाले दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, आजकल की बेवाएं पता नहीं क्या क्या तरीके ढूंढ लेती हैं। उसकी आंखों में गंदी सोच थी, मगर सैयदा ने अल्लाह का नाम लेकर कान बंद कर लिए। वो जानती थी कि ईमान पर अटैक हमेशा अंदर से होता है, मगर जिस दिल में रब बसा हो वहां कोई ताना असर नहीं कर सकता। दिन भर काम करती रही। थकान चेहरे पर थी, मगर दुआओं की रोशनी आंखों में। शाम को उसने कपड़े उठाए और घर की तरफ चली। रास्ते में उसे एक औरत मिली, आंखों में हसरत, लहजे में तलखी। तुम्हारी तकदीर बहुत तेज निकल रही है, सबका नसीब ऐसा नहीं होता। सैयदा रुककर बोली, नसीब मजबूत नहीं होता, दिल मजबूत होता है। सब्र करने वाले का नसीब खुद रोशन हो जाता है। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। घर पहुंचकर उसने हमजा को गले लगाया, उसके लिए रोटी और सब्जी बनाई। आज खाने में पहले से ज्यादा बरकत थी। रात को आसमान साफ था, चांद जैसे कह रहा हो, तेरा सफर सही है। मगर जिंदगी इतनी जल्दी राहत नहीं देती। अगले दिन बाजार में एक अजीब खबर फैली। दुकानदार को अचानक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। माल गिर गया, कुछ चीजें बर्बाद हो गईं। लोग कहने लगे, ये सब तब शुरू हुआ जब इस औरत को काम पर रखा। किस्मत पर इल्जाम लगना गरीब की किस्मत है। कुछ ने यहां तक कहा, हो सकता है इसके कदम मनहूस हों। ये बातें सैयदा के कानों तक पहुंची। उसका दिल सहम गया, आंखें भर आईं। उसने ऊपर देखा, या रब, क्या मेरे सब्र की दास्तान अभी बाकी है? दुकानदार ने उसे बुलाया। वो बेचैन थी, मगर उसने हिम्मत करके दुकान पहुंची। दुकान पर लोग जमा थे, फुसफुसाहट, शक, हसद, हर तरफ शोर। दुकानदार ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आज दुकान को बड़ा नुकसान हुआ। लोग कहते हैं ये सब तेरे आने के बाद हुआ। सैयदा का दिल धड़क गया। वह झुकी आवाज में बोली, साहब, मैं तो रोज मेहनत करती हूं, बदकिस्मती साथ लेकर नहीं। भीड़ में किसी ने कहा, जाकर तावीज वजीफा करा लेती, बेवा है, नजर लग जाती है। उसकी रूह कांप गई, मगर उसने सब्र के साथ कहा, मेरे पास तावीज नहीं, सिर्फ दुआ है।
दुकानदार ने कुछ पल देखा, फिर कहा, मुझे तेरे ऊपर शक नहीं, मगर भीड़ का मिजाज बदलता है। भीड़ फुसफुसाई, लोग चले गए। सैयदा का सीना भारी था, उसने सर झुका लिया। वो पल उसके लिए तलवार की तरह था। तभी अचानक वही नूरानी दरवेश बाजार के एक कोने से प्रकट हुआ। भीड़ पर नजर डाली, दुकान में आया और गहरी आवाज में कहा, जिस दिल में नूर हो वहां बदकिस्मती नहीं उतरती। तुम लोग अल्लाह की बंदी पर शक करते हो। नुकसान रिस्क देने वाले की मर्जी से होता है। किसी गरीब औरत को इल्जाम देना उसके सब्र की बरकत को और बढ़ाता है। भीड़ ठिठक गई, कुछ लोगों ने सर झुका लिया। दरवेश ने दुकानदार से कहा, इस औरत के कदम ने खराबी नहीं लाई, बल्कि बरकत लाने वाले कदम हैं। दुकानदार ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, मैंने कभी इस पर शक नहीं किया। सैयदा की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उसने दिल में कहा, या रब, तूने हमेशा मेरी हिफाजत की। घर लौटते समय रास्ता लंबा लग रहा था। दिल में थकान थी, मगर दिमाग में एक यकीन भी, रब कभी इज्जत नहीं गिराता। उसने घर पहुंचकर हमजा को गले से लगाया, उसके बालों में उंगलियां फेरी और आंसू छुपाकर बोली, बेटा, आज तुम्हारी अम्मी का सब्र आजमाया गया। हमजा ने मासूम आवाज में कहा, अल्लाह मदद करेगा अम्मी। उसके ये शब्द जैसे जन्नत से उतरी तसल्ली थे। अगले कुछ दिन फिर वही मेहनत, वही रूटीन, मगर अब नजरों में फर्क आया। लोग ताने कम और इज्जत ज्यादा देने लगे। एक दिन अचानक व्यापारी ने उसको बुलाया और बोला, तुम्हारी सच्चाई और सब्र के बारे में सुना है। आज से तुम सिर्फ मेरे घर के कपड़े नहीं, मेरी दुकान के कुछ काम भी संभालोगी। ये सुनकर उसकी आंखें गीली हो गईं। उसने कहा, साहब, मैं छोटा काम करूं या बड़ा, मेरी नीयत वही रहेगी। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो काम दे रहा हूं। घर लौटकर उसने आज पहली बार अपने लिए और हमजा के लिए छोटा सा मीठा पकवान बनाया, जैसे रब ने उसके हाथ में मिठास रख दी। रात को जब सजदा किया, आवाज कांप रही थी, या रब, आज भी तेरा करम हुआ, ये सब तेरी रहमत है। उसने तस्बीह थामी, हर दाना उसकी मेहनत की कहानी। मगर जिंदगी एक तरफ दरवाजा खोलती है तो दूसरी तरफ चैलेंज खड़ा करती है। एक रात हमजा अचानक तेज बुखार में तपने लगा। उसका नन्हा शरीर कांप रहा था। वो बार बार कहता, अम्मी, मुझे ठंड लग रही है। सैयदा का दिल फट गया। घर में ना दवाई, ना पैसे, ना कोई आसपास मदद को। उसने उसे सीने से लगाया, गुनगुना पानी दिया और दुआ करने लगी, या शाफी, मेरे बच्चे को शिफा दे। रात भर उसकी गोद में हमजा तड़पता रहा और वो दुआओं में भीगती रही। आखिरकार फज्र के करीब उसका ताप थोड़ा उतरने लगा, मगर सैयदा की आंखें लाल हो चुकी थीं, मगर दिल में शुक्र था। सुबह दुकान गई, आंखों में नींद नहीं। दुकानदार ने कहा, चेहरा थका हुआ क्यों? वो बोली, बच्चा बीमार था। दुकानदार ने रहम भरी नजर से कहा, आज का दिन छुट्टी कर लो। मगर उसने सिर हिलाया, मेहनत से भटकना नहीं चाहती। उसने काम किया, मगर हर लम्हा दुआ करती रही। शाम को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो दौड़ी, दरवाजा खोला तो सामने व्यापारी की बेटी खड़ी थी, हाथ में दवाई और खाना। उसने कहा, अम्मी ने भेजा है आपके बच्चे के लिए। सैयदा रो पड़ी। अल्लाह आपको खुश रखे। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, मेरी माँ कहती हैं, नेक लोग मुश्किल में अकेले नहीं छोड़े जाते। ये शब्द उसके दिल पर फूल की तरह गिरे। रात को जब हमजा की हालत सुधरने लगी, उसने उसको सीने से लगाया, जैसे दुनिया की हर नेमत उसके पास हो। वह बोली, बेटा, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। दर्द तजुर्बा बन जाए तो इंसान फरिश्ता बनता है। हमजा ने आंखें बंद करके कहा, अम्मी, मैं आपके जैसा बनूंगा। ये सुनकर सैयदा के दिल में नूर भर गया। अब जिंदगी की राह में पहला नूर उतर चुका था, मगर आगे अभी बहुत सफर था। यही वह दौर था जहां किस्मत ने उसकी गर्दिश कम करना शुरू की और रहमत उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कहानी अभी खत्म नहीं, अब असली पल आने वाले हैं, जब इस यतीम बच्चे के नसीब में ऐसी रोशनियां उतरेंगी कि दुनिया कहेगी, सब्र करने वालों का रब कभी चुप नहीं रहता। ये सफर आगे और बड़ा होगा और हर मोड़ पर नया नूर। ताला अभी पूरी तरह फैला भी न था कि सैयदा की आंख खुल गई। फिजा में हल्की नमी थी, जैसे रात की दुआओं ने अभी तक आसमान को छोड़ा ना हो। उसने फौरन नमाज अदा की, सजदे में देर तक सर रखा और फुसफुसाई, या रब, आज का दिन मेरे बेटे और मेरे ईमान के लिए आसान कर देना। उसके लहजे में ऐसी मुलायमियत और ऐसी सच्चाई थी कि रूह भीगी जाती।
हमजा अभी सो रहा था, मासूम चेहरा, गहरी नींद, मगर माँ की आंखों में बेचैनी थी। वो जानती थी जिंदगी ने अभी राहत की दहलीज दिखानी शुरू की है, मगर इम्तिहान का दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। आज बाजार में जाने से पहले वो हमजा के माथे को चूमकर बोली, बेटा, कभी किसी के दिल को चोट न देना, दिल अल्लाह का घर होता है। हमजा ने आंखें खोलकर हल्की मुस्कुराहट दी और बोला, अम्मी, क्या आज मैं आपके लिए पानी भर दूं? माँ का दिल पिघल गया। नहीं बेटा, तुम बस दुआ करना, वही मेरे लिए काफी है। उसने घर का छोटा सा दरवाजा बंद किया और बाजार की तरफ बढ़ी। रास्ते में गली की औरतें फिर कानाफूसी करने लगी। किसी ने कहा, देखो, इसकी किस्मत खुलती जा रही है। किसी ने कहा, अल्लाह का फजल है। मगर कुछ दिलों में आग भी थी। किसने देखा कि ये कैसी है? बेवा औरत है, दुनिया तो कुछ भी कर सकती है। वो बातें हवा में तीरों की तरह चुभती, मगर सैयदा ने सिर झुकाकर बस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। दुकान पहुंची तो दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम हिसाब किताब भी देखोगी। कुछ लोग चौंक गए, कुछ जल उठे, मगर सैयदा ने नरमी से कहा, साहब, मैं अपनी हैसियत से ज्यादा नहीं चाहती। जितनी जिम्मेदारी दे रहे हैं उसे ईमानदारी से निभाऊंगी। उसकी आवाज में इतनी तहजीब थी कि हाजिरी ने मुस्कुराने लगे। दिन भर उसने दुकान संभाली, कपड़े तह किए, हिसाब लिखा और बार बार दुआ करती रही कि अल्लाह उसके हाथ को हलाल की बरकत दे। मगर दुनिया कहाँ चैन लेने देती है। दोपहर को अचानक एक औरत ने शोर मचाया, मेरी थैली गायब है, अभी यहीं रखी थी। लोगों ने शोर किया, नजरें घूमी और जैसा हमेशा होता है, शक की पहली तीर उसी तरफ चली जो सबसे गरीब और अकेली थी। एक औरत बोली, शायद इस औरत ने उठाई हो, आखिर गरीब है। दूसरी बोली, हाँ, दुकान संभालती है, चुपके से ले भी सकती है। जैसे दुनिया ने फिर से जख्म कुरेद दिया। सैयदा का चेहरा जर्द पड़ गया, दिल थरथरा गया, मगर होंठों से सिर्फ इतना निकला, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी हराम का लुकमा तक नहीं देखा। भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हुई। दुकानदार परेशान हुआ, मगर भीड़ का दबाव बढ़ रहा था। तलाशी लो इसकी, किसी ने चिल्लाया, अगर पाक दामन है तो क्यों डरती? सैयदा ने अल्लाह की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। या रब, ये कैसा इम्तिहान है? वो कांपती आवाज में बोली, ले लो तलाशी, मेरे पास मेरा ईमान है और कुछ नहीं। मगर दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था। तभी दूर से वही नूरानी दरवेश जैसे हवा को चीरते हुए आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, मगर ऐसी रूहानी ताकत थी कि भीड़ एकदम खामोश हो गई। उसने गहरी नजर डालकर कहा, जिस दिल में नूर होता है उस पर इल्जाम नहीं टिकते। क्या तुम सबको शर्म नहीं आती? यह औरत अपने सब्र से जंग लड़ रही है और तुम इसे दोबारा गिराना चाहते हो? सबकी गर्दनें झुक गईं। उसी वक्त दुकान के एक कोने में एक बच्चा रोने लगा और कहा, अम्मी, मैं ही ने आपकी थैली से खेला था, वहीं कोने में गिर गई है, और दौड़कर उसे उठा लाया। जिस औरत की थैली गुम थी उसने शर्म से चेहरा छुपा लिया। वो रोते हुए बोली, बहन, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सैयदा की आंखों में पानी भर आया, मगर उसने सिर उठाकर कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी किसी को शर्मिंदा नहीं चाहा। उसकी खामोशी ने सबको हिला दिया। दुकानदार ने भीड़ को डांटते हुए कहा, जिस औरत ने मेरी दुकान को बरकत दी है उस पर इल्जाम लगाने से पहले दफा सोचो। लोग बिखरने लगे, हवा ठंडी हो गई और दिलों में पछतावा भर गया। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, बेटी, याद रख, सोने को तपिश में डाला जाता है तभी वो चमकता है। तेरी चमक अब बढ़ रही है, इसलिए दुनिया के ताने तेज हो रहे हैं। उसके ये लफ्ज जैसे दिल पर मरहम गिरा गए। वो घर पहुंची, कमजोर थी, थकान हड्डी तक उतर आई थी, मगर हमजा ने दौड़कर बाहों में भर लिया। उसकी गर्माहट में दुनिया की सारी राहत थी। वो बोला, अम्मी, आज मैं आपके लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह आपको दुख न दे। सैयदा की आंखों में आंसू छलक पड़े। बेटा, जो दुख देता है वही राहत भी देता है। उसने थोड़ा खाना बनाया, दोने वाले हमजा को एक खुद लिया, फिर तस्बीह हाथ में लेकर बोली, या मालिक ए कौनो मकान, आज मैंने अपना दिल तुझ पर छोड़ दिया है, तू ही संभाल। रात को जब हमजा सो गया, उसकी नींद में मासूम मुस्कुराहट थी, जैसे फरिश्ते उसके सपनों में दवा पड़ रहे हों। सैयदा ने उसे ढककर आसमान की तरफ देखा। आज सितारे ज्यादा चमक रहे थे, जैसे रब उसके सब्र की तालियां बजा रहा हो। उस रात दिल में सुकून था, मगर आंखों में नींद नहीं,
क्योंकि इंसान थक जाता है मगर रूह सब्र से और मजबूत होती है। इसी सफर में जिंदगी अब बड़ा मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जो मुतवानी आंसू से घर चलाती है और दुआ से दुनिया उठाती है, उसके बेटे की किस्मत कभी जमीन पर नहीं रहती। अब वक्त आ रहा था जब हमजा अपने पैरों पर खड़ा होगा और दुनिया देखेगी कि यतीम का रब कैसा होता है। कहानी अब रोशनी के उस दरवाजे पर खड़ी है जहां मेहनत और दुआ मिलकर चमत्कार बनाती हैं। आगे का हर कदम अब तकदीर की उड़ान है। सुबह का वक्त था, आसमान पर हल्का उजाला था, हवा में मुनक्सर ठंडक थी, जैसे रात की दुआ अभी भी सांस ले रही हो। सैयदा की आंख खुली, उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ में हाथ उठाकर फुसफुसाई, या रब, मेरे बेटे के नसीब में नूर और बरकत लिख, उसे दुनिया के ताने नहीं तेरी रहमत मिले। उसकी आवाज में ऐसी लय थी कि घर की मिट्टी भी गवाही दे रही थी। हमजा अब कुछ बड़ा हो रहा था, उम्र शायद 7 या 8 के करीब, मगर उसके भीतर जो मर्दानगी थी वो किसी बड़े जवान से कम नहीं थी। आज पहली बार उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं भी कमाई करूंगा, आप अकेली क्यों मेहनत करें। सैयदा का दिल कांप गया, जैसे किसी ने इसकी मासूमियत पर कसौटी रख दी। वो बोली, बेटा, तू मेरी दुआ है, बोझ नहीं। मगर हमजा के चेहरे पर ऐसी संजीदगी कि माँ भी पिघल गई। उसने जिद करते हुए कहा, अम्मी, जब हमारे रसूल बचपन में बकरियां चराते थे, जब सहाबा छोटे थे तो काम करते थे, तो मैं क्यों नहीं। सैयदा की आंखें भर आईं। उसने उसे सीने से लगाया और दिल में कहा, या रब, तेरी कुदरत देख, ये बच्चा मेरे लिए इम्तिहान नहीं, इनाम है। मगर जिंदगी की राह आसान कहाँ होती है, खासकर यतीम के लिए। सैयदा ने उसे रोकना चाहा, मगर उसके चेहरे पर यकीन और रोशनी देखकर उसने इजाजत दे दी। ठीक है, मगर याद रखना, सिर्फ हलाल और सिर्फ सच्चाई। हमजा ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह कसम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं लूंगा। यह सुनकर मां के दिल में ऐसी राहत उतरी जैसे किसी ने वहां नूर की नदी बहा दी। हमजा घर से निकला, हाथ में छोटा सा पुराना कपड़ा और उसके अंदर मां के हाथों से बनाई हुई 2 छोटी सी रोटियां जो उसने रास्ते में खाने के लिए रख दी थी। उसने बाजार के बाहर एक पानी की मस्जिद के पास जगह देखी और वहां छोटी सी आवाज में पुकारने लगा, पानी भर दूं, चीजें उठा दूं, किसी की मदद कर दूं। उसकी आवाज में बेबसी नहीं, शराफत थी। कुछ लोग हैरत से देखते, कुछ दुआ देते, कुछ बिना देखे गुजर जाते। एक दुकानदार ने पुकारा, ए बच्चा, यहां आओ। उसने उसे बोरी उठाने को कहा। हमजा ने छोटा सा बदन झुकाया और बोरी उठाई। पसीना उसके माथे पर आ गया, मगर चेहरे पर मुस्कान रही। दुकानदार ने कुछ सिक्के दिए, बहुत कम, मगर हमजा की आंखों में वो सिक्के सोने की तरह चमक रहे थे। एक बूढ़ा आदमी वहां आया, हाथ कांप रहे थे। बोला, बेटा, मेरी मदद कर दे। हमजा ने फौरन उसका थैला उठाया और दरवाजे तक छोड़ा। उसने दुआ दी, अल्लाह तुझे बड़ा मुकाम दे। हमजा ने दिल में कहा, आमीन। उसका छोटा सा दिन ऐसे गुजरने लगा, कुछ सिक्के, कुछ दुआएं और कुछ नजरें, कुछ रहम की, कुछ तिरछी, मगर सबसे ज्यादा जो चीज उसके पास जमा होती थी वो थी सब्र और इखलास। शाम को वह मां के पास लौटा, हाथ में कुछ चंद सिक्के थे, आंखें चमक रही थीं। सैयदा ने उसे गले लगाया और बोली, मेरे फूल, तुझे अल्लाह ने इज्जत की राह दी है। हमजा ने पैसे उसके हाथ में रखे। ये मेरी कमाई है अम्मी, इसमें दुआ भी है। उसका लहजा इतना पाक था कि सैयदा फूट पड़ी और आंखों से अश्क बह निकले। उसने कहा, बेटा, यह पैसे मेरे दिल के जेवर हैं, और उसे माथा चूमकर दुआ दी। मगर दुनिया की नजर सिर्फ खुशियों पर नहीं रुकती। अगले दिन ही बाजार में कुछ लड़के आए जिन्हें गरीबी की तकलीफ नहीं मालूम थी। उन्होंने हमजा को काम करते देखा और हंसकर कहा, ओ यतीम, तेरी माँ ने तुझे भी काम पर लगा दिया। उनकी हंसी में जहर था। हमजा का दिल टूट गया, आंखें भर आईं, मगर उसने गुस्सा नहीं किया। सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब देखता है। मगर उन लड़कों ने उसका छोटा दाना थैला लात मारकर गिरा दिया। रोटियां मिट्टी में गिर गईं, सिक्के बिखर गए। वह झुककर सब उठाने लगा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त बाजार के कोने से वही नूरानी दरवेश गुजर रहा था। उसके कदम ठहर गए। उसने यह मंजर देखा और गहरी आवाज में कहा, ए बच्चों, अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ खेल दिए हैं, मगर इस बच्चे को इम्तिहान दिया है। खुदा के इम्तिहान का मजाक उड़ाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। लड़के डर कर भाग गए। दरवेश ने हमजा को उठाया, उसकी आंखों में देखा और बोला,
बेटा, तू जिसे आज उठा रहा है, कल तेरे कदमों के नीचे दुनिया होगी। याद रखना, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। हमजा की आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर दिल में आग और यकीन दोनों पैदा हो गए। वो बोला, बाबा, मुझे बस यह चाहिए कि मैं अपनी अम्मी को कभी रोता ना देखूं। दरवेश मुस्कुराया। जिस बच्चे की नीयत मां को मुस्कुराने की हो, उसके लिए आसमान भी रास्ते खोल देता है। और उसने दुआ दी। उस रात सैयदा ने पहली बार हमजा को सीने से लगाकर खामोश होकर रोया देखा। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? हमजा बोला, अम्मी, लोग यतीम को क्यों चिढ़ाते हैं? सैयदा का दिल फट गया, मगर उसने आंसू छुपाए। यतीम को लोग नहीं, शैतान चिढ़ाता है ताकि वो टूट जाए, मगर तू मेरे रब का बंदा है, तू टूटेगा नहीं। उसका लहजा ऐसा था जैसे किसी दरवेश की बात। रात गुजर गई, मगर उनके दिल में ईमान और सख्ती और गहरी हो गई। अगले दिन अल्लाह की तरफ से रहमत आई। एक नेक बुजुर्ग व्यापारी ने हमजा को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोज कुछ काम दूंगा और तुम्हें ईमानदारी की दुआ दूंगा। यह अल्लाह की पहली खुली तदबीर थी। अब हमजा की कमाई थोड़ी बढ़ी। घर में 2 रोटियों की जगह 4 आने लगी, कभी दाल भी, कभी थोड़ा चावल। घर की मिट्टी की दीवारें उसी थी, छत वही पुरानी, मगर दिलों में आसमान की रोशनी भर गई थी। हर रात सैयदा तस्बीह पकड़ती और कहती, या रब, मैंने तेरे रास्ते में दिल मोड़ा, तू अपने फजल से राह आसान कर। और जैसे जैसे दुआ बढ़ी, वैसे वैसे तकदीर चमकने लगी। बाजार में अब लोग हमजा को देखकर कहते, यह वही बच्चा है जो माँ के लिए दुआ पड़ता है। और कुछ कहते, इसकी आंखें चमकती क्यों हैं? क्योंकि जिन आंखों में सब्र और ईमान होता है, उनकी चमक दुनिया की रोशनी से नहीं बुझती। यही वो दौर था जब जिंदगी ने माँ और बेटे को संभाल लिया। सब्र की जड़ अब गहरी थी और रहमत की कोंपलें फूट चुकी थी। अभी फल आना बाकी है। अभी दुनिया को दिखना बाकी है कि यतीम का रब कैसे नसीब पलटता है। अब वक्त करीबी है जब लोग कहेंगे, ये वही बच्चा है जिसने मिट्टी में रोटी गिराई थी और आज अल्लाह ने इसे आसमान की नेमतों से भर दिया। मगर उससे पहले और इम्तिहान और सब्र और दुआ का सफर है। किस्सा अभी आगे बढ़ेगा। हार्ट्स 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 हार्ट्स। सदियों पुरानी बात लगती है जब उस सुबह हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई गहरा इम्तिहान करीब हो और साथ ही कहीं दूर रहमत की दस्तक भी पड़ रही हो। सैयदा की आंख नमाज के लिए खुली। उसने वुजू किया, सजदे में लंबा वक्त गुजारा और कहा, या रब, अगर आज भी तूने हमें सब्र की राह पर परखा तो हमें हिम्मत भी दे देना। उसकी आवाज में वही कांपता हुआ यकीन था जो बस उन्हीं दिलों में होता है जिनके सीने में दुनिया से ज्यादा खुदा का भरोसा जलता हो। हमजा अब रोजाना सुबह उठकर काम के लिए निकलता था। छोटा सा बदन मगर दिल समंदर जैसा। छोटा सा थैला मगर दुआओं का आसमान साथ लिए। उस दिन वह थोड़ा जल्दी चला गया क्योंकि उसे व्यापारी के घर कुछ सामान पहुंचाना था, जबकि सैयदा दुकान जाने की तैयारी में थी। गली में फिर वही पुरानी नजरें, वही फुसफुसाहट। किसी की आंख में हसरत, किसी में रहमत, मगर कुछ चेहरों पर वो काली परछाई थी जो गरीब की तरक्की देखना गवारा नहीं करती। बाजार में उस दिन अचानक हलचल थी। एक नई दुकान खुलने वाली थी और अफवाह ये फैली कि नई दुकान का मालिक बड़ा सख्त और तुनक मिजाज है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, अब इस औरत का क्या होगा? नया मालिक शायद इस पर भरोसा ना करे। मगर सैयदा ने अपने दिल को थामकर सिर्फ हस्बुनल्लाह पढ़ा। दुकानदार ने आज उसे कहा, सैयदा, आज नए शख्स से मुलाकात होगी, जो भी हो तुम अपनी सच्चाई पर डटी रहना। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरी इज्जत और मेरा रब मेरे साथ है, और अपने काम में लग गई। उधर हमजा व्यापारी के घर सामान दे रहा था जब एक दौड़ता हुआ बच्चा उससे टकराकर गिर पड़ा और उसका सामान जमीन पर बिखर गया। बच्चा रोने लगा। हमजा फौरन झुका, उसका हाथ थामा। कुछ नहीं हुआ भाई, और सामान उठाने लगा। तभी कुछ लड़के जोर से हंसने लगे। यतीम, आज फिर जमीन चूम ली। उनकी आवाज में वही जहर जो नफरत में भी नहीं मिलता। हमजा की आंखें भीग गईं मगर उसने गुस्सा नहीं किया। सोचा, अल्लाह देख रहा है। वह अपनी रोटी भी उस बच्चे को दे आया और खुद भूखा ही काम पर चल पड़ा। सैयदा की तरफ से बाजार में कुछ लोग कहने लगे, मुसीबत इसके पीछे पीछे चलती है। मगर उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मैंने इस औरत जैसी पाक दिल कम देखे हैं। यह सुनकर हर शख्स की नजर शर्म से झुक गई, जैसे किसी ने आईने में उनका चेहरा दिखा दिया हो। दोपहर के करीब नए दुकान मालिक आया।
भारी आवाज, गंभीर चेहरा। लोग डर रहे थे। उसने सैयदा को देखा और पूछा, तुम यहाँ काम करती हो? सैयदा ने सर झुकाकर कहा, जी, मैं मेहनत करती हूँ और अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ। उसने कुछ देर देखा, फिर बोला, ईमानदार लोग मुझे पसंद हैं। भीड़ की सांसें थम गईं। लोग हैरान हुए। लेकिन तभी एक और औरत ने हसद से चिल्ला दिया, ये दिखावा करती है, हो सकता है ये नुकसान की वजह हो। फिर वही पुराना ताना, वही पुरानी तलखी। हवा भारी हो गई, लोग पसीने में डूब गए। उसी वक्त अचानक कहीं से आवाज आई, जो औरत अपने हिस्से की रोटी भी दूसरे को दे दे, वो नुकसान नहीं लाती, वो बरकत लेकर आती है। और बाजार के दूसरे सिरे से वही नूरानी दरवेश आ रहा था। उसकी चाल में सुकून था, मगर आंखों में ऐसी चमक जैसे आग और पानी दोनों साथ हो। लोग खड़े हो गए, कुछ कांपने लगे। दरवेश दुकान में दाखिल हुआ और बोला, इसे परखना हो तो इसकी जिंदगी देखो। यह औरत टूटकर भी मुस्कुराई है, भूखी होकर भी खिलाई है, इल्जाम उठाकर भी दुआ की है। ऐसे लोग जमीन पर नहीं रहते, अल्लाह इनको ऊंचा कर देता है। नया मालिक गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो बाबा। फिर सैयदा की तरफ देखा, आज से तुम ज्यादा काम संभालोगी। लोग दंग रह गए। कुछ के चेहरों पर रोशनी थी, कुछ के चेहरों पर, मगर आज का दिन सिर्फ तरक्की का नहीं था, इब्तिला भी इंतजार कर रही थी। घर लौटी तो देखा कि हमजा बिस्तर पर पड़ा है, चेहरा पीला, बदन गर्म, उसका जिस्म जैसे आग की लपटों में हो। सैयदा ने घबराकर उसे उठाया। बेटा, क्या हुआ? वह धीमी आवाज में बोला, अम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसकी सांस भारी थी, आंखों में दर्द और बदन कांप रहा था। सैयदा का दिल जैसे किसी ने नोच लिया। वो उसे सीने से लगाकर रोने लगी। या रब, मेरे बच्चे पर रहम कर। उसने तेल गरम किया, माथा सहलाया, दुआ पढ़ी, अजान पढ़ी, हर आयत पढ़ी जो उसे आती थी। मगर रात लंबी थी, दर्द गहरा था। बाहर हवा चल रही थी, जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। सुबह तक हालत और बिगड़ गई। उसने हमजा को गोद में लिया और बाहर दौड़ी। किसी के पास दवा नहीं, किसी के पास फुर्सत नहीं। लोग बस इतना कहते, सब्र करो, दुश्वारी के बाद आसानी है। मगर उस वक्त सब्र का हर लफ्ज तलवार जैसा लगता है। थककर वो मस्जिद के पास बैठ गई, हमजा उसकी गोद में, आंखें मुजफ्फहमी की तरह भारी, होंठ कांपते हुए। अम्मी, मुझे नींद आ रही है। सैयदा टूट गई। उसने उसे गले लगाया। सो जा बेटा, मगर मुझसे दूर नहीं। आंखों से आंसू गिरते रहे। तभी वो दरवेश वहां आया। उसकी चाल नरम, मगर आवाज पहाड़ जैसी। डर मत, बच्चा सोएगा नहीं, उठेगा, क्योंकि उसकी तकदीर अभी पूरी नहीं हुई। उसने हाथ उठाया, दुआ पढ़ी, या शाफी या काफी। इस मां की आंखों में आंसू सिर्फ तेरी खुशियों के लिए हों। हाथ की लकीरों में नूर सा चमका। जैसे ही दुआ खत्म हुई, हवा थम गई और हमजा के जिस्म का कंपन कम होने लगा। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, अम्मी, पानी। सैयदा रो पड़ी। या रब, तुम्हारी रहमत कितनी बड़ी है। उसने पानी दिया, माथा चूमा। दरवेश ने कहा, याद रख, जब रब किसी को बुलंद मकाम देना चाहता है तो उसे गिराकर परखता नहीं, कि उठाकर आजमाता है। और चल पड़ा। उस रात सैयदा के घर में एक अलग नूर था, जैसे मिट्टी की दीवारों पर फरिश्तों की परछाई हो। हमजा शांत सोया, मां सजदे में, और तसब्बुर के लम्हे रूह तक उतर गए। यह इम्तिहान आखिरी नहीं था, मगर इस रात के बाद दुनिया की ठोकर अब दर्द नहीं दे सकती थी, क्योंकि रूह को यकीन मिल चुका था। अब वक्त नजदीक आ रहा था जब यह यतीम बच्चा सिर्फ छोटे काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी किस्मत का दरवाजा खुद खोल देगा। और दुनिया यह कहेगी कि सब्र और दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं। सफर अब एक नए दौर में दाखिल होने वाला है, जहां मेहनत के साथ इल्म, सोच और मोहब्बत की नई दुनिया शुरू होगी। सुबह का आसमान आज कुछ और ही लग रहा था, जैसे नीली चादर पर रहमत की लकीरें उतरी हों। सैयदा ने फज्र की नमाज अदा की, सजदे में देर तक रुकी और फुसफुसा कर कहा, या रब, अब तुझसे सिर्फ एक दुआ है, मेरे बेटे को इल्म दे दे, ऐसा इल्म जो उसे दुनिया में सर उठाकर चलने दे। लहजे में आज कुछ अलग था, आंखों में ठहराव, दिल में इखलास और चेहरे पर यकीन का नूर। हमजा पिछली बीमारी से कुछ संभल चुका था, मगर शरीर में अभी भी कमजोरी थी। फिर भी उसने आंखें खोली और बोला, अम्मी, आज मैं काम पर भी जाऊंगा और मदरसा भी। सैयदा ने उसे सीने से लगाया। मेरे फूल, अगर इल्म मिल जाए तो दुनिया खुद कदमों में झुकती है।
उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी फकीर को खजाने की चाबी मिल गई हो। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। घर की मिट्टी की दीवारों में दरारें हो चुकी थीं। छत की टीन से हवा टकराकर आवाजें निकलती, जैसे वक्त कह रहा हो कि अभी तंगी का मौसम पूरी तरह गुजरा नहीं। सैयदा ने हौसला बांधा और बाजार की तरफ बढ़ी। आज उसके दिल में सिर्फ एक बात थी कि हमजा पढ़ेगा, सीखेगा और जिंदगी का सफर सिर्फ मेहनत से नहीं, इल्म के नूर से भी तय करेगा। उधर हमजा ने मदरसे में दाखिल लिया। पुरानी स्लेट, टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता, मगर आंखों में वो चमक जैसे किसी दरियाफ्त करने वाले का पहले कदम। मौलवी साहब ने उसे देखा। उसके लहजे में मासूमियत और आंखों में नूर महसूस किया और कहा, बेटा, इल्म तुझ पर मेहरबान होगा। तू मेहनत करेगा तो अल्लाह तेरे लिए रास्ते खोलेगा। मगर जब वो मदरसे से निकला तो कुछ बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाते दिखे। देखो, यतीम ने पढ़ाई शुरू कर दी। किसी ने कहा, काम कौन करेगा, पढ़ाई गरीबों के बस की नहीं। उनकी हंसी ने हवा में जहर घोल दिया। मगर हमजा के दिल में अब इतनी मजबूती आ चुकी थी कि वह सिर्फ अल्लाह अकबर पढ़ा और आगे बढ़ गया। दोपहर को वह बाजार पहुंचा। वहां एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। एक आदमी ने जोर से पुकारा, यतीम बच्चे, ये बोरी उठाओ। हमजा उठाकर चल पड़ा, मगर उसकी कमजोर काया कांपने लगी और वो बोरी गिर गई। लोग हंसने लगे। अरे, पढ़ाई करने चला है, पहले बोरी उठा ले। हमजा ने होंठ भींच लिए, आंखों में पानी भर आया, मगर उसने बोरी फिर उठाई। इस बार पूरा वजन नहीं भाई, मगर इरादा भारी था। तभी पीछे से आवाज आई, छोड़ दो बोरी बेटा, जो बच्चे बोझ उठाते हैं वो किसी दिन वजीफे उठाते हैं। हमजा ने पलटकर देखा। वही नूरानी दरवेश खड़े थे। उनकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी, आंखों में दुआ का समंदर था। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, आज से यह बच्चा सिर्फ हलाल कमाई नहीं, इल्म का खजाना भी जमा करेगा। लोग चुप हो गए। दरवेश ने बाजार वालों को देखा और कहा, याद रखो, जिस बच्चे को अल्लाह चुन ले उसे दुनिया हंसकर नहीं रोक सकती। और उन्होंने हमजा को मिठाई का एक टुकड़ा दिया, ताकत के लिए, मेहनत के लिए और रूह के लिए। हमजा ने उसे चूम कर रखा और बोला, बाबा, मैं अपनी अम्मी को कभी थकने नहीं दूंगा। दरवेश मुस्कुराए, तू वही है जिसे अल्लाह ने सब्र की गोद में पाला है। तेरी मंजिल कोई छोटी नहीं। शाम को जब सैयदा लौट रही थी, उसने देखा कि कुछ औरतें उसके खिलाफ फिर गुमान कर रही हैं। देखो, इसका बच्चा अब पढ़ने भी लगेगा, शायद ये अमीरों जैसा बनने का सपना देख रही है। मगर सैयदा ने जवाब में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क्योंकि वो जानती थी कि लोगों की जुबानें बंद नहीं होंगी, मगर अल्लाह का फैसला चलकर रहेगा। घर पहुंची तो देखा हमजा पुराने कपड़े धो रहा था और मदरसे की किताबें एक तरफ रखी थीं। उसने माँ को देखा और दौड़कर बोला, अम्मी, आज मैंने अलिफबे सीखी और आज मैंने बोरी भी उठाई। उसकी आवाज में फख्र भी था और मेहनत की खुशबू भी। सैयदा ने उसे गले से लगा लिया, जैसे किसी ने उसके दिल की थकान धो दी। उसने 2 सूखी रोटियां और थोड़ी दाल के साथ रखी। हमजा ने खाते हुए कहा, अम्मी, एक दिन मैं आपको बड़ा घर दूंगा। उसकी आंखों में चमक ऐसी थी जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल उठा हो। रात आई, सितारे चमक रहे थे, हवा में ठहराव था। सैयदा तस्बीह लेकर बैठी और बोली, ऐ मालिक, तूने मेरे बच्चे को रोटी दी, अब उसे किताब की ताकत दे दे। उसकी दुआओं में वह तड़प थी जो सिर्फ माँ के दिल में होती है, वो तड़प जिसमें अल्लाह कभी इनकार नहीं करता। उसी रात बिजलियां चमक रही थीं, जैसे आसमान गवाही दे रहा हो कि अब ये कहानी नए मोड़ पर है। अगले कुछ दिनों में हमजा के अंदर तगय्युर आने लगा। अब वो हर नमाज के बाद आलिम बनने की दुआ करता, हर सिक्के को संभाल कर रखता, हर मजाक पर मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह सब देखता है, और हर रात किताब देखते देखते सो जाता। उसे बाजार के लोग अब यतीम नहीं, छोटा कामगार कहने लगे। छोटा तालिब ए इल्म। सैयदा बाजार से लौटते हुए हर दिन कहती, मेरा बच्चा कल दुनिया में रोशनी फैलाएगा, और उसके शब्दों में इतना इखलास होता कि हवा भी रुक जाती। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। अब वक्त आने वाला था जब किसी शख्स की नजर इस बच्चे पर पड़ेगी जो उसके सफर को बदल देगी। तकदीर के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे और सामने एक नया अध्याय था। एक ऐसा दौर जहां यह छोटा यतीम बच्चा अपनी मेहनत और इल्म से वो सब हासिल करेगा जो लोग सपने में देखते हैं। मगर पहले एक और इम्तिहान आएगा जो दिल को हिला देगा और रूह को मजबूत बना देगा। क्योंकि अल्लाह जब ऊंचाई देना चाहता है तो पहले इंसान के दिल को खाली करता है ताकि उसमें सिर्फ यकीन रह जाए। यह सफर अभी जारी है और असली नूर अभी आना बाकी है। सुबह की हवा आज जैसे कुछ कह रही थी,
सूरज की हल्की रोशनी मिट्टी के घर की दीवारों पर पड़ी और वो ऐसे जगमगाने लगे जैसे किसी ने इस फटी हुई दुनिया पर नूर फेंक दिया हो। सैयदा ने नमाज फज्र अदा की। सजदे में जाते वक्त उसका दिल कांप रहा था, मगर आज आंसू कलमाए शुक्र के साथ गिर रहे थे। या रब, तूने हर आंसू का हिसाब रखा, आज मेरे बच्चे की राह आसान कर दे। उसने हाथ उठाए तो जैसे आसमान भी झुक गया। हमजा अब नाजुक प्याले की जगह मेहनत की तलवार बन चुका था। जिस्म अभी भी छोटा, मगर हिम्मत अब पहाड़ जैसी। आंखों में इल्म का नूर और दिल में रब का यकीन। आज वह बाजार नहीं गया बल्कि मदरसे में दाखिला फॉर्म लेने गया। हाँ, और वह पहली बार पूरा तौर से पढ़ाई शुरू करने वाला था, क्योंकि अब उसकी रोज की कमाई व्यापारी की मदद से तय हो चुकी थी। सैयदा ने उसे गले लगाया। बेटा, ये तेरे सब्र और मेरी रातों की दुआ का फल है। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उस माँ की आंखों में होती है जिसने हालात से लड़कर अपने बच्चे को जिंदा रखा हो। बाजार पहुंचे तो लोग इज्जत से खड़े हुए। कुछ ने सलाम किया, कुछ ने देखा और सिर झुका लिया। वो ही लोग जो कभी उसे ताने देते थे, आज उसके सामने नमाजी की तरह खड़े थे। व्यापारी ने सबके सामने कहा, यह बच्चा सिर्फ काम का नहीं, दुआ का है। मैंने इसके हाथों में बरकत देखी है, अब मैं इसकी पढ़ाई का जिम्मा लेता हूँ। और बाजार में खामोशी फैल गई, जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो। अचानक वही दरवेश नूरानी चेहरे के साथ प्रकट हुआ। उसकी चाल में फिर वही सुकून, आंखों में फतह की चमक। उसने हमजा को देखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरे नाम में रोशनी लिखी है, अब तू चलेगा तो लोग राह पहचानेंगे। हमजा की आंखें भर आईं। उसने दरवेश के हाथ चूमने चाहे, मगर दरवेश ने हाथ रोककर उसके सर पर रखा। जो मां के पैर चूमता है, उससे किसी और के हाथ चूमने की जरूरत नहीं। सैयदा के पांव भीग गए आंसुओं से। वो मिट्टी में गिरकर बोली, या रब, तूने मेरे बच्चे को मुकाम दे दिया। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तूने नहीं रोना, तूने बस शुक्र करना है। अल्लाह की कसम, तेरा बेटा सिर्फ इस कस्बे का नूर नहीं, कई लोगों की तकदीर बदलेगा। हैंसिल ए इल्म होगा, अल्लाह के हुक्म से नेक रहनुमा बनेगा। लोगों ने हैरत से देखा। हवा में हल्की सिहरन सी दौड़ गई। हमजा ने मदरसे का वर्दी पहनी, हाथ में किताबें ली, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। रास्ते में वही लड़के फिर मिले जिन्होंने उसे कभी चिढ़ाया था। आज वो चुप खड़े रहे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, भाई, हमें माफ कर दो। हमजा मुस्कुराया, मैंने कभी बुरा रखा ही नहीं, अल्लाह सब देखता है। यह सुनकर वो लड़के रो पड़े, क्योंकि किसी यतीम की जुबान से ऐसी बात सुनना इंसान के अंदर का पत्थर भी पिघला देता है। मदरसे के बाहर लोग दुआएं दे रहे थे। किसी ने हल्की सी मिठाई दी, किसी ने किताब और किसी ने सिर्फ आंखों से दुआ। हमजा ज्यों ही अंदर जाने लगा, पीछे से सैयदा की आवाज आई, बेटा। उसने पलट कर देखा, माँ की आंखों में आसमान भरा था। मैं आज तुझे नहीं रोकूंगी, आज तुझे दुनिया जीतनी है। वह दौड़कर उसकी गोद में गिर गया। दोनों रो पड़े, मगर यह वो आंसू थे जिनमें मजबूरी नहीं, फतह थी। उधर दरवेश खामोशी से खड़ा था, दुआ पढ़ रहा था। उसके आंसू दाढ़ी में खोते जा रहे थे, क्योंकि किसी यतीम को उठते देखना फकीर की सबसे बड़ी ईद होती है। और पुराना कस्बा आज गवाही दे रहा था कि सब्र की रोटी कभी कड़वी नहीं होती, दुआ की मिट्टी से उगने वाला बच्चा कभी नीचा नहीं होता, और माँ की आंख से गिरे आंसू कभी झाया नहीं जाते। वक्त गुजरने लगा। हमजा ने इल्म में तरक्की की, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, दुआ में और सबसे ज्यादा इंसानियत में। उसकी मेहनत और सीरत ने उसे लोगों की उम्मीद बना दिया। सालों बाद जब वो बड़ी किताबें पढ़ने लगा, लोग कहते, ये वही यतीम बच्चा है जिसकी माँ ने भूख में दुआ की थी। और सैयदा कहती, मेरी दौलत मेरा बेटा नहीं, उसका ईमान है। कहानी यही था जहां अल्लाह ने ऐलान किया कि जिसे दुनिया यतीम कहती है, उसे मैं अपना बंदा कहता हूं। और इस तरह उस मजबूर माँ का सब्र, भूखी रातें, ठंडी छत, टूटी दीवारें और हर आंसू, सब ने मिलकर एक फतह की इमारत खड़ी कर दी, जिसे न वक्त गिरा सकता है, न जमाना मिटा सकता है। आखिर में सैयदा के दिल से यही आवाज निकली, या रब, तूने मेरा सिर झुकने नहीं दिया। और आसमान से नर्म हवा चली, जैसे अल्लाह ने जवाब दिया, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं।